हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। और आज मैं आपसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें डिस्कस करने आया हूं। हमारे पास कई सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, अब हम क्या करें। क्या हम अगले ग्रुप की तैयारी स्टार्ट कर दें या फिर हमें कुछ और करना चाहिए, क्या एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए बताऊंगा कि भाई आपके सिनेरियो में क्या चीज चल रही होगी, कि व्हाट टू डू एग्जैक्टली आफ्टर एग्जाम्स। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया होगा, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया होगा। तो आप में से अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग लेवल पे यहाँ पे एग्जाम्स देके आराम से बैठा होगा अभी, और अब काफी टाइम भी हो चुका है आपके एग्जामिनेशंस को खत्म हुए हुए। तो अब आपको थोड़ी सी प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए कि बाकी रिमेनिंग टाइम में, रिजल्ट आने में जो टाइम बच रहा है, इसमें आपको करना क्या है एग्जैक्टली। कई बच्चों के मैसेजेस ये भी आते हैं कि सर हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, आईटीडी ट्रेनिंग ये सब भी कर लें। इसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहां पे तो सबसे पहले बच्चों दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को हम बेसिकली सबसे ज्यादा गाइडेंस देने के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहला वो स्टूडेंट्स जो सीए फाउंडेशन अभी देकर निकल रहा है, और दूसरा वो स्टूडेंट जो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 देकर निकल रहा है। जो बच्चा सीए फाउंडेशन देकर निकल रहा है बच्चों, उसको ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके सामने दो ऑप्शंस दिखाई देती हैं कि यार वो पास होगा या फेल होगा। पहला दिमाग में यही चलता है कि भैया मैं फाउंडेशन पास होगा या फेल होगा। दूसरा कि भाई मैं अपना जो सीए इंटरमीडिएट है वो आफ्टर रिजल्ट स्टार्ट करूं या अर्ली बर्ड स्टार्ट कर लूं, यानी कि अभी के अभी स्टार्ट कर लूं। तीसरा उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि मैं ग्रुप 1 दूं, ग्रुप 2 दूंगा इंटरमीडिएट का, या बोथ ग्रुप की तैयारी स्टार्ट करूं, और भाई कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टीचर देखना है। इन सब के अंदर ही फाउंडेशन का बच्चा लगा रहता है। जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 दे के निकले हैं वो ये सोचते हैं कि भैया मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा। अगेन सेम कॉपी पेस्ट दिखाई दे रहा होगा कि रिजल्ट के बाद ग्रुप 2 स्टार्ट करें या पहले स्टार्ट करें, ग्रुप 1 दोबारा से देने का पड़ेगा, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टीचर है। तो ऑलमोस्ट मैचिंग सिनेरियो दिखाई देता है। बट यहां पे दोनों जगह टाइम पीरियड का फर्क होता है। जिन बच्चों ने सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 दिया है वो ये भी बच्चा सोचता है कि क्या मैं आईटीटी ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इन सबको भी कंप्लीट कर लूं अभी या इन सबको रोकूं। तो ये भी बच्चे के दिमाग में चल रही होती है चीज। तो आइए एक एक करके सिनेरियो को पिक करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन का जो स्टूडेंट है इसके रिगार्डिंग कुछ आपसे बातें करते हैं कि जिस बच्चे ने फाउंडेशन दिया है उसको क्या क्या चीजें दिमाग में आ रही होंगी। बच्चों ये देखिए, ये एक मैंने टाइम पीरियड का बनाया है यहाँ पे फॉर्मेट, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। मान लीजिए आज आपने ये एग्जामिनेशन दिया सीए फाउंडेशन का, आप सभी ने आज एग्जाम दिया है, ठीक है ना। ये आपका एक टाइम पीरियड आ गया कि यहां पे आपने एग्जाम दिया सीए फाउंडेशन का, और इसका रिजल्ट आने में अभी थोड़ा सा गैप है, ठीक है ना। अगर दो सिनेरियो बन सकते हैं कि अगर बच्चे का सीए पास हो जाता है, फाउंडेशन पास हो जाता है, तो उसका अगला अटेम्प्ट सीए इंटरमीडिएट का पड़ेगा, और सीए फाउंडेशन से लेकर सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में 9 महीने का टोटल गैप होता है, ठीक है ना। तो टोटल 9 महीने का गैप है। बाई चांस अगर बच्चे का ये नहीं हो पाता तो उसको री अटेम्प्ट फाउंडेशन का यहां पे देना पड़ता है, यानी कि बीच में जो पड़ता है इसके बीच में पूरा 6 महीने का गैप होता है। अब बच्चों आप पास होंगे या फेल होंगे इसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं बता सकता, ये तो रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। बट अभी जो हम फोकस करना चाह रहे हैं, अभी हम ये फोकस करना चाह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड को आप बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। सीए फाउंडेशन का जो बच्चा है जिसने अभी अभी एग्जाम दिया है वो इस टाइम पीरियड को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकता है। बच्चों यहां पे हम अपने स्टूडेंट्स को सभी को रेकमेंड करते हैं कि हम यहां पे आपको अर्ली बर्ड यानी कि जल्दी बैच स्टार्ट करना चाहिए। किसका? सीए इंटरमीडिएट का। अगर कोई बच्चे ने फाउंडेशन का कोई एग्जाम नहीं दिया, किसी स्टूडेंट ने कोई एग्जाम नहीं दिया, तो एक अलग सिनेरियो है कि हाँ उसको पता ही है कि बाय डिफॉल्ट फाउंडेशन का एग्जाम रिपीट होगा ही होगा। बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको श्योरिटी होती है काफी ज्यादा कि हाँ यार हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, या फिर वो अपना टाइम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो उनको यहां पे सीए इंटरमीडिएट जो कि यहां पे एग्जामिनेशन आएगा ग्रुप 1 से, यहां पे भी हमने कई बार गड़बड़ देखी है, स्टूडेंट क्या करते हैं ग्रुप 2 से शुरुआत कर लेते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहता है कि बच्चों को कि भैया आप ग्रुप 1 से यहां पे शुरुआत करें। अप्रोक्सीमेटली ये जो 1.5 महीने का आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, अगर आप इसको वेस्ट ना करें, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, तो उससे क्या होगा
कि जब आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा, आप सभी एक एडवांटेजेस पोजीशन पे होंगे बाकी सभी स्टूडेंट के कंपैरिजन में, जो बच्चे यहां पे कोचिंग स्टार्ट करेंगे। आपके पास ये 1.5 महीने का एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड आ जाता है, जिसके अंदर आप सभी स्टूडेंट से आगे होते हैं। ये 1.5 महीना आगे जाके आपको रिविजन में 1.5 महीना एक्स्ट्रा देता है। समझ पा रहे हैं? आपका पूरा सिलेबस 1.5 महीना पहले खत्म हो रहा है, तो आप तैयारी भी उसी हिसाब से करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप यहां पे जाके कहीं पे प्लानिंग करते हैं कि भाई मुझे बोथ ग्रुप देने, सिंगल ग्रुप देने हैं, तो भी आप एक एडवांटेजियस पोजीशन में आते हैं। हम सभी बच्चों को ये बोलते हैं कि आपको अर्ली बर्ड स्टार्ट करना चाहिए, बट अगेन स्टूडेंट की अपनी प्लानिंग होती है, उसको लगता है कि यार ऐसा है वैसा है, इस वजह से बोला जा रहा है, जो भी रीजन हो। तो हमारा यही कहना होता है कि अर्ली बर्ड आप स्टार्ट करें, आपके पास एक बहुत एडवांटेज रहता है। और इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह के रिगार्डिंग भी हम यहाँ कोई भी, मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट ज्यादा चार्जेस नहीं रखता, तो इसके रिगार्डिंग में अभी आपको बताऊंगा। तो होपफुली आपको ये सिनेरियो क्लियर होगा कि जो बच्चा फाउंडेशन का एग्जाम दे रहा है, अगर उसको लग रहा है कि बिल्कुल ही गया गुजरा केस है, मतलब उसने एक आधा एग्जाम मिस कर दिया या 40 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 40 मार्क्स से, तो फेल होने वाले सिनेरियो है, तो री अटेम्प्ट के लिए फाउंडेशन की तैयारी करें। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में हम क्या करते हैं कि बच्चे का +1 यानी कि एक एग्जाम देने के बाद वाले अटेम्प्ट तक हम उसको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो अगर आपको यहाँ पे आके पढ़ना हो तो यहाँ पे हम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चांसेस है कि इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा, तो आपको अर्ली बर्ड स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आप सभी ग्रुप 1 का टारगेट लेके चलें, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जैसे टैक्सेशन हो गया, आपका कॉस्टिंग हो गया, ये दोनों काफी बड़े सब्जेक्ट्स हैं। टैक्स तो बहुत ही बड़ा है, पूरे 2 सब्जेक्ट्स को मिला के बना हुआ है। तो इसकी तैयारी करेंगे। अगेन आपका एडवांटेज क्या रहेगा कि जल्दी कोर्स खत्म होगा। दूसरा एडवांटेज क्या रहेगा कि आपका रिवीजन का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। तीसरा एडवांटेज आप बोथ ग्रुप की तैयारी भी यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर अगर हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, बाद में क्लियर नहीं हुए, तो बच्चों आपका पूरा फीस हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे रिफंड करके देते हैं। हमें पूरे फीस पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते, कुछ एक नॉमिनल सा अमाउंट लेते हैं यहाँ पे फाउंडेशन के बच्चों का रजिस्ट्रेशन के टाइम। अगला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट आता है सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1, जिसने अभी अभी एग्जामिनेशन दिया है और अब उसका अगले अटेम्प्ट में सिनेरियो क्या बनेगा, या तो वो ग्रुप 2 देगा, अगर वो पास हो गया ग्रुप 1 के अंदर, रिजल्ट आता है ना बीच में, या तो वो ग्रुप 1 का री अटेम्प्ट दे रहा होगा, या फिर बच्चा ये सोचता है कि यार मैं बोथ ग्रुप की तैयारी कर लूं। यहां पे अटेम्प्ट देने से यहां तक बीच में 6 महीने का गैप होता है। ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने ग्रुप 1 दिया है अभी और ग्रुप 2 आगे की तैयारी की बात सोच रहे हैं। अब बच्चों होता क्या है कि रिजल्ट आने और बीच में ये वाला जो गैप होता है, ग्रुप 1 जिन्होंने दिया इंटरमीडिएट के लिए, उनके लिए बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि पिछले फाउंडेशन में देखिए यहां पे 9 महीने का गैप था, बट आपके पास सिर्फ 6 महीने का गैप है। अगर आप 1-2 हफ्ते भी मिस करते हैं तो आपके पास ये एडवांटेज चला जाता है, यानी कि ग्रुप 2 का, या अगर आप बोथ ग्रुप का सपना देख रहे हैं तो वो आपका टूट जाएगा, वहां पे आपको दिक्कत आएगी। आप सभी को ये टाइम तो बहुत ही खास तौर से बड़े ही ध्यान से यूटिलाइज करना चाहिए। आपको यहां पे क्या करना चाहिए, अर्ली बर्ड स्टार्ट करना चाहिए। अर्ली बर्ड स्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि रिजल्ट आने के बाद अगर मान लीजिए आप पास हो गए, तो आपका जो ग्रुप 2 का सिलेबस है वो काफी टाइमली कंप्लीट होने की सिचुएशन में रहेगा। बट अगर बाय चांस आप फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बोथ ग्रुप की तैयारी के सिनेरियो में भी पहुंच सकते हैं। अगर आप सीधा रिजल्ट आने के बाद सोचें बोथ ग्रुप या ग्रुप 2 करने का, तो वो सिनेरियो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड बड़ा शॉर्ट रह जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने, 3 महीने का टाइम रह जाता है, जहां पे बच्चे को कोप अप करने में बड़ी दिक्कत आती है। 4 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 2 में भी, हल्के में उसको भी नहीं ले सकते। तो हम सजेस्ट करते हैं यहाँ पे बच्चे को कि अर्ली बर्ड स्टार्ट कर लेना चाहिए। अगेन हमारे यहाँ पे हम इसी तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि बाय चांस बच्चे को यहाँ पे जाके कोई भी डिसीजन लेना है कि उसको ग्रुप 2 की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, उसने पूरी फीस डिपॉजिट करवा दी, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसको आगे भी सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर वो फ्यूचर के अंदर भी आफ्टर रिजल्ट भी, मतलब ये वाला अटेम्प्ट देने के बाद भी हमारे पास आ सकता है और वहां पे तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखें। आपको अर्ली बर्ड ग्रुप 2 का डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए, जिसके अंदर हमारा सजेशन ये रहता है कि एटलीस्ट 2 बड़े सब्जेक्ट्स जो कि एडवांस अकाउंट्स एंड एफएम एंड इको, जो कि बड़े एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, इनसे तो एटलीस्ट शुरुआत करें। तो इससे क्या रहेगा कि आपके पास ये 1.5 महीना यूटिलाइज भी होगा और साथ ही साथ आप एक एडवांटेजियस पोजीशन पे रहेंगे। कई बच्चे ये भी कहते हैं कि हम सर यहाँ पे आईटीटी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये सब भी कंप्लीट कर लें। हाँ, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है,
आप उसको करना चाहे कर सकते हैं, बट अगेन ये सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली ये टाइम के अंदर आपको ग्रुप 2 की ज्यादा तैयारी पे फोकस करना चाहिए। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं जो आईसीएआई ने ऑफर कर रखे हैं, इसके अंदर ये अच्छे प्रोग्राम्स हैं, इसके अंदर लिए कुछ मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहूंगा, अच्छे प्रोग्राम्स हैं, इनको करना भी कंपलसरी है, बट ये चीज आप कभी भी कर सकते हैं। ये जो तैयारी है ना, जब तक आपका इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 या ग्रुप 2 क्लियर नहीं होता, ये सारी चीजें आपकी इतनी रेलेवेंट नहीं रहेंगी तब तक। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये चीज ये इट इज जस्ट लाइक कि मतलब एक बारी आपने स्टडीज कंप्लीट कर लिया, उसके बाद की एक दो ट्रेनिंग्स हो गई आपकी, तो आपको मेन ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहां पे आप इसको स्टार्ट करें, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, ऑडिट और EIS-SM जो आता है, ये फिर भी आप कहीं ना कहीं मैनेज कर पाते हैं। ये सब्जेक्ट्स के ना प्रैक्टिकल के अंदर टाइम बहुत लगता है, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग अगेन किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट्स हो, प्लीज आप सभी नीचे जाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। हमारे यहां पे बच्चों ग्रुप 1 के रिगार्डिंग हम चारों सब्जेक्ट्स की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं सीए इंटरमीडिएट के अंदर, एंड ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, FM एंड इको प्रोवाइड करते हैं। इन सब सब्जेक्ट्स की हम कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। हमारा तरफ से हमारी जो स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस रहता है वो ये रहता है कि हम उनको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। डाउट सॉल्विंग पूरा हमारा फोकस रहता है कि भाई एक भी स्टूडेंट का कोई डाउट आता है मैसेज के ऊपर या कॉल के ऊपर, जैसे भी डाउट्स आ रहे हैं उस डाउट को बिना एंटरटेन करे छोड़ना नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट का डाउट आया है, कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस किया है, उस स्टूडेंट का प्रॉब्लम उसी वक्त मतलब विद इन 24 आवर्स सॉल्व करने का पूरा टारगेट रखा जाता है। बैकअप फैसिलिटीज के लिए भी हमने अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड किया है। हम एक अटेम्प्ट प्लस, मतलब अगर आप बच्चा कोई मान लो कि मई अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर कर रहा है, तो हम नवंबर अटेम्प्ट का भी उसको सपोर्ट सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर बाय चांस यहाँ पे क्लियर हो गया नहीं हो गया, हम उसको आगे तक सपोर्ट सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके देंगे। तो होपफुली आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स आ रहे हो रिगार्डिंग भाई ग्रुप 2 करना है नहीं करना, ग्रुप 1 करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है कैसे है, तो आप सभी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं बच्चों। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है CA_ईशान_गुप्ता, और वहां पे जाके भी मुझे मैसेज डाल सकते हैं कि सर इस तरीके से हमें डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं जरूर बताएं, एंड उसी हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।